हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर ऑन द फेस ऑफ इट जो कि सूजन हिल ने लिखा है, कंप्लीट समरी के साथ साथ नैरेटिव टेक्निक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये चैप्टर एक प्ले है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप एक थिएटर के अंदर बैठे हो जहां पर तीन डिफरेंट सेट्स लगेंगे और हर सेट के बाद जो है कर्टन हटेगा, कर्टन लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला हमारा सेट है जो कि मिस्टर लैम का गार्डन है। अब इसके अंदर है क्या, यहाँ पे मिस्टर लैम का एक प्रॉपर गार्डन है, कर्टन ऐसे हट रहा है, आप देख रहे हो कि भाई प्रॉपर ग्रीनरी वगैरह दिखाई हुई है। फिर उसके बाद वहां पे जो है वो बर्ड्स अपना चहचहा रहे हैं, पत्तियों की जो है वो ऐसे गरगराहट की हल्की हल्की सी जो है वो आवाज आ रही है, हर तरफ घासें हैं, पीसफुल ओपन नेचुरल स्पेस जो है वो आप लोगों को दिखा रहा है। और एक लड़का है हमारा डेरी, ठीक है, 14 साल का एक लड़का है डेरी, जो कि बहुत ही डरता डरता इन बड़ी बड़ी घासों के अंदर से जो है वो चलता हुआ अपना आ रहा है। ध्यान रखना, डेरी जो है उसका एक फेस जो है वो जला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके एक फेस पे एसिड गिर गया था। ये बात हमें चैप्टर के अंदर आगे जो है पता चलेगी। तो वो धीरे धीरे जो है चलता हुआ आ रहा है, फिर एकदम से वो पॉज करता है हल्का सा, ठीक है, आसपास देखता है, फिर वो चलने लग जाता है। फिर उसके बाद जो एकदम से साउंड आते हैं उसको, और मिस्टर लैम जिनका एक गार्डन होता है वो बोलना शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो है डेरी एकदम से स्टार्टल्ड हो जाता है, मतलब कि एकदम से वो चौंक जाता है, अरे ये मुझे तो लग रहा था ये खाली है। तो यहाँ पे क्या बात होती है जरा समझते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं माइंड द एप्पल्स, मतलब कि वहां पे आसपास जो है वो क्रैब एप्पल्स वगैरह जो है, क्रैब एप्पल्स मतलब कि एक तरीके के टाइप ऑफ एप्पल समझ लो, आप एप्पल से समझ लो कि एप्पल्स गिरे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि भाई एप्पल से जरा बच के जो है रखना, अगर तुम जो है वहां पे फिसल जाओगे। तो डेरी एकदम से डर जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये घर तो खाली है। वो बड़ा नर्वसली ये बात बोलता है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ खाली ही है, अब मैं क्योंकि बाहर हूँ गार्डन के अंदर, तो घर मेरा खाली है। वो कहते हैं कि भाई बड़ा इतना प्यारा सा सितंबर का दिन है, ठीक है, अंदर बैठने का तो बिल्कुल ये दिन ही नहीं है अपना, बाहर अपना मैं तो हूँ, घर मेरा खाली है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद जो है डेरी एकदम से पैनिक कर जाता है, कहता है मुझे मुझे जाना पड़ेगा। मिस्टर लैम उसे बोलते हैं कि भाई मेरा गेट हमेशा से जो है वो ओपन है, और कोई भी अंदर आता है तो मैं माइंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन तुम जो है वो दीवार फांद के आए हो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि डेरी बोलता है कि अरे तुम मुझे देख रहे थे। तो मिस्टर लैम बहुत शांति से बोलता है कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें देखा है। तो जहाँ पे डेरी बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आता, ठीक है, मुझे जो है मैं अंदर आना चाहता था क्योंकि यहाँ पे ये गार्डन मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बस अंदर आना चाहता था यहाँ पे। देन उसके बाद जो डेरी बोलता है कि मुझे वापस से जो है जाना है। वो कहता है कि मैं जो है डरता नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। यहाँ पे इससे पहले जो है मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि भाई तुम अंदर इतना डरते हुए क्यों आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारा डेरी बोलता है कि मैं नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। ठीक है, अब ये पहला जो है इमोशनल जो है वो यहाँ पे जो है डेरी अपने बारे में बता रहा है कि भाई वो जो रिवील कर रहा है अपने बारे में। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वो क्यों डरते हैं तुमसे। तो डेरी जो है बहुत ही कड़वाहट भरी तरीके से बोलता है कि देखो मेरे जो लोग हैं वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं और उनको बहुत ही गंदा लगता है, और वो मेरे लिए बहुत ही पुअर फील करते हैं कि यार बेचारा लड़का, ठीक है, और अंदर ही अंदर वो मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं। देन कम्स अ पावरफुल कन्फेशन। अब यहाँ पे एक बड़ा पावरफुल कन्फेशन आता है, क्या कि जब मैं मिरर के अंदर देखता हूँ तो मैं खुद भी जो है वो खुद से डर जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो डेरी है वो सोसाइटी, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, सोसाइटी ने जो उसको पुअर फील करा रखा है, उसको देख के अलग सा जो बिहेव करते हैं लोग, उसको देख के उसके अंदर जो है मन के अंदर एक बात बैठी हुई है कि शायद मैं इस संसार के अंदर फिट नहीं होता। तो हमारा जो डेरी है, ये जो बच्चा है 14 साल का, ये अपने आप को बहुत ही सोसाइटी से, दुनिया से आइसोलेट रखता है। तो समझ लो कि कभी कभार हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, हम जो लोगों को बोलते हैं कि तू लंबा है, तू छोटा है, तू मोटा है, वो लोगों को कहीं ना कहीं तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्ट अफेक्ट जो है वो कर जाते हैं। और ये चीज जो है मिस्टर लैम ने इसको फील नहीं होने दी। अगर आपने नोटिस किया होगा कि इतनी कॉन्वर्जेशन के अंदर जब तक डेरी ने खुद नहीं बताया, मिस्टर लैम ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारे चेहरे पे ये क्या हुआ। यहाँ पे डेरी ने खुद ही बताया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डेरी के मन के अंदर जो खुद को लेके बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है, उसको लगता है कि वो इस संसार के अंदर फिट नहीं बैठा, वो इमोशनली बहुत ही आइसोलेट रहना चाहता है, और अंदर ही अंदर सोसाइटी को लेके उसके बहुत ज्यादा डर जो है वो बैठा हुआ है। फिर उसके बाद जब मिस्टर लैम जो है वो उस पर उतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मिस्टर लैम चाहते हैं कि भाई तू भी इस संसार की तरह जो है एक नॉर्मल बंदा है, तो अपने आप को अलग मत फील कर। ये चीज वो अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बातों की तरह थ्रू जो है डेरी को फील करवाना चाहते हैं। तो मिस्टर लैम जो है अपना जो क्रैब एप्पल्स के बारे में बात करने जाते हैं, वो इस फेस के बारे में बात करते ही नहीं है। वो बताते हैं कि इन क्रैब एप्पल से मैं जेली बनाता हूँ। वो अपने ऑरेंजेस के बारे में बात करते हैं, गोल्डन फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, सितंबर की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं, और इन सब चीजों से डेरी जो है वो इरिटेट हो जाता है। उन्हें लगता है कि जो डेरी को लगता है कि मिस्टर लैम जो है वो इस टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं। तो डेरी उनसे बोलता है कि तुम मेरे से पूछते क्यों नहीं हो।
वाई ही वॉन्ट समवन टू ओपनली ही वॉन्ट समवन टू ओपनली टॉक अबाउट हिज फेस। अब वो चाहता है कि जो मिस्टर लैम है वो उससे इसके फेस के बारे में ओपनली बात करे। मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये हो सकता है कि शायद तुम्हारा जो है वो आग में कहीं जला हो। फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरे चेहरे पे जो एसिड जो है वो गिर गया था और मेरी एक साइड पूरी जो है वो जल गई, और ये एसिड मेरा एक तरीके का फेस पूरा खा चुका है और ये कभी भी जो है ये बदलेगा नहीं। और ये जो पेन उसकी बातों के अंदर झलक रहा था, बहुत ही बिटरनेस उसकी बातों में जो है झलक रहा था। तो मिस्टर लैम कामली बोलते हैं कि भाई तुम एक लड़के हो जो कि नॉर्मल बस एक गार्डन के अंदर आए हो, तो इससे मिस्टर लैम बहुत शौक नहीं होते और ना ही उसमें बहुत ज्यादा दया का भाव जो है ऐसे उसके ऊपर दिखाते, क्योंकि उसको नॉर्मल लड़कों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट करना जो है वो चाहते हैं। तो फिर मिस्टर लैम जो है उसको उसका नजरिया बदलना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डेरी है वो डरा हुआ है सोसाइटी को लेके, उसके मन के अंदर जो है बहुत ही कड़वाहट भरी हुई है। अब जो मिस्टर लैम्ब है उसकी कड़वाहट जो है वो एग्जाम्पल्स ले लेकर दूर करते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि दूर देखो वहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है। वो बोलता है खराब सी वीड्स है। वीड्स एक तरीके का पौधा होता है बेटा, जो कि अलग जंगली तरीके से जो है वो उगता है। तो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि कुछ लोग उसको वीड बोलते हैं लेकिन कुछ लोग उसको फ्लावर भी बोलते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों के अंदर ही तो जिंदगी है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग अगर तुम्हें खराब बोलेंगे तो जिंदगी में तुम्हें बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें अच्छा बोलेंगे। समझ रहे हो सकता है कि किसी चीज को लेके लोग तुम्हें क्रिटिसाइज अभी कर रहे हो, उनको वो तुम्हारी बात समझ में ना आ रही हो, बट जब तुम कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लोगे, अच्छा कुछ जो है अपना नजरिया थोड़ा सा बदल लोगे, तो बहुत लोग तुम्हें अप्रिशिएट करने भी आएंगे। इट इज जस्ट कि आप संसार को किस नजर से देख रहे हो। अगर आप संसार को कड़वाहट भरी नजरों से ही देखोगे तो वो एक न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो नेचर भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो कड़वाहट उससे जो है वो आपको रिफ्लेक्शन जो है वो देगा। अगर आप अगर आपके अंदर हल्की फुल्की कोई कमी है लेकिन संसार को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हो, तो लोग, ये वर्ल्ड, ये संसार भी आपको पॉजिटिवली जो है एक्सेप्ट करेगा। तो ये नजरिया जो है मिस्टर लैम उसका चेंज जो है वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम और मैं जो है वो सेम ही तो है। डैरी बोलता है सेम कैसे, हम सेम थोड़ी ना है। तो कहते हो मिस्टर लैम बोलते हैं तुम्हारा जला हुआ फेस है, मेरा एक टिन का लैग है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो मिस्टर लैम का पैर नॉर्मल है, उसके बाद उनका जो ये आगे वाला लेग है वो कैसा है, टिन का है, मतलब कि किसी एक अलग मटेरियल का जो है बना हुआ है। कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम डेरी सीज अनदर डिसेबल्ड पर्सन हु इज नॉट अशेम्ड। क्या डेरी ने पहली बार एक ऐसा आदमी देखा था जो कि अपने डिसेबिलिटी के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी शेम फील नहीं करता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये जो मेरा पैर है, ये जो है वॉर के अंदर जो है वो निकल गया था, और लोग मुझे जो है वो बच्चे खासकर मुझे लंगड़ा लैम भी बुलाते हैं, लेकिन ये मुझे ट्रबल नहीं देता, ये मुझे बिल्कुल भी चिंतित फील नहीं कराता। ठीक है, तो डैरी बोलता है कि तुम इसे जो है ट्राउजर से ढक तो सकते हो। मिस्टर लैम बोलता है कि कुछ लोग इसको घूरते भी है, कुछ लोग नहीं घूरते। ठीक है, लेकिन कुछ जो घूरते हैं वो खुद ही खुद जो है वो थक जाते हैं। फिर उसके बाद वो वापस से बातों का कॉन्वर्जेशन है क्रैब एप्पल्स, वीड्स, और वो ये भी बताते हैं कि देखो स्पाइडर कितना खूबसूरती से अपना जाला जो है बना रही है, टॉल जो लंबे लंबे सनफ्लावर्स है वहां पे उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे वो ये चूज करवाते हैं उससे कि तुम क्या देखना चाहते हैं वो देखो। ठीक है, तुम नेगेटिविटी मत देखो, तुम अपने आसपास की चीजें देखो, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हमारे आसपास जो है वो है। ये नजरिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मिस्टर लैम डेरी की करना चाहते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मिस्टर लैम मेंशन करते हैं एक स्टोरी होते है ब्यूटी एंड द बीस्ट के। ठीक है, और डेरी उसके ऊपर जो है बिल्कुल एकदम नेगेटिव जो है वो अपना रिएक्शन देता है कि मुझे वो स्टोरी बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मिस्टर लैम उसके अंदर भी बताते हैं कि भाई हैंडसम इज एज हैंडसम डज। वो कहते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, इंसान के कर्मों में जो है वो जो है खूबसूरती होती है। अब मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में अगर बताऊं तो एक जो है वो मान लो एक राक्षस होता है, ठीक है, एक स्टोरी के अंदर, और एक बहुत ही सुंदर सी जो है प्रिंसेस होती है। तो उस स्टोरी के अंदर जैसे प्रिंसेस उस राक्षस को किस करते हैं तो वो एक हैंडसम मैन के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है। तो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि ब्यूटी ने जो है बीस्ट को किस किया तब जाके वो बदला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो बीस्ट है वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल था, उसके कर्म अच्छे जो है वो थे, तब जाके ब्यूटी उसको किस करती है। समझ रहे हो? तो डेरी कहते हैं कि लेकिन मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो बिल्कुल ऐसी परमानेंट ही रहूंगा, मैं थोड़े ना बदलने वाला हूँ। कहते हैं कि मुझे कौन ही किस करेगा, मुझे कोई किस नहीं करने वाला। इनफैक्ट मेरी जो मदर है वो भी मेरे उस साइड पे किस करती है जो कि जला हुआ नहीं है। ये उसको बहुत ज्यादा जो है वो हर्ट करता है, किसको? हमारे डेरी को। देन मिस्टर लैम बोलते हैं कि भाई यू विल लुक द सेम बट द वर्ल्ड वोंट। वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही जो है वो दिखोगे, ये बात तो फिक्स है, बट संसार ऐसा ही तुम्हें दिखेगा,
वो फिक्स नहीं है, वो तुम बदल सकते हो। द वर्ल्ड हैज़ अ होल फेस, वो कहता है कि इस संसार का पूरा एक चेहरा है। वो इनवाइट्स जो ही इनवाइट्स डेरी टू लुक एट द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ। वो ये कहते हैं कि तुम्हें संसार को देखना चाहिए, तुम्हें खुद को नहीं देखना चाहिए। तुम संसार के अंदर देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। ये वाली बात होती है। फिर उसके बाद डेरी बोलता है कि एक बार ना बस स्टॉप पे जो है एक वुमन जो है वो फुसफुसा रही थी। वो बोलते हैं कि ये एक ऐसा चेहरा है जो कि एक माँ ही जो है वो प्यार कर सकते हो। कहते हैं मैंने जो है उसको सुन लिया, कितनी खराब बात उसने बोली। तो मिस्टर लैम उससे बोलते हैं क्या तुमने यही एक चीज़ है जो कि सुनी है। ही सजेस्ट डेरी लिसन ओनली टू नेगेटिव थिंग्स। वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि डेरी तुम अपने दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही रखते हो, काफ़ी सारी संसार के अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, वो भी तुम जो है इसके अंदर अपने माइंड के अंदर रख सकते हो। मिस्टर लैम जो है वो उसको बाद में बीज के बारे में बताते हैं। जैसे कि अब जैसे बीज है, मधुमक्खी है, वो बजिंग साउंड निकालते हैं, ऐसी वाली साउंड निकालते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग इसको बजिंग वाली साउंड बोलते हैं, और मुझे लगता है कि ये हमिंग कर रहे हैं, दे सिंग, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, हमिंग कर रहे हैं। इस तरीके से लोग इसको जो बिज समझते हैं, मैं इसको ये समझता हूँ। तो बज और के अंदर बहुत फर्क है बेटा, ठीक है। तो इट इज जस्ट कि आप उस चीज को परसीव कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत ही जो है ध्यान से सुनता है। वो समझ एडमिट करता है कि हाँ मुझे ये यहाँ पे जो अच्छा लग रहा है। और वो कहता है ही केम बिकॉज ही लाइक, वो कहता है कि मुझे मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे यहाँ पे आना जो है अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो मिस्टर लैम उसको एक स्टोरी बताते हैं कि एक आदमी जो है ना हर चीज़ से डरता था, कि भाई मैं अगर बाहर जाऊंगा तो मैं केले के छिलके से जो है वो गिर जाऊंगा, कोई गाड़ी मुझ पर जो है टकरा जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से वो डरता था, और डर डर के वो एक कमरे के अंदर ही बंद रहता था। तो एक दिन उसके ऊपर जो है वो क्या होता है कि वो अपने बेड पे ही जो बैठा होता है, और एक जो वो पिक्चर नहीं होती जो घर के अंदर हम फोटोज वगैरह टाक देते हैं, वो उसके ऊपर आके गिर जाती है और वो मर जाता है। तो यहाँ पे डेरी बहुत तेज जो है वो हंसता है, और ये स्टोरी सिखाती है कि यू कैन नॉट एस्केप लाइफ बाय हाइडिंग, कि भाई तुम बच नहीं सकते जिंदगी से अगर तुम खुद को जो छुपा छुपा के रखोगे। इट इज मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, आप जैसे हो आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, और संसार अपने आप को तो ढाल ही लेगा ना मेरे भाई। ये देखो दुनिया तो बनी ही उंगली करने के लिए ना, है ना। आप कुछ भी अच्छा करने जाओगे तो वो आपको सबसे पहले पीछे खींचेंगे। आप अगर दुनिया की जो है चिंता करते रहोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो, फिर दुनिया धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद डेरी नोटिस करता है कि उसके घर के अंदर कोई भी कर्टेन्स नहीं है। मिस्टर लैम बोलता है कि मुझे जो भाई देखो, मुझे ना चीज़ों को शट डाउन करना पसंद नहीं है, कि भाई कर्टन लगने से बाहर की चीज़ें बाहर रह जाती है, अंदर की चीज़ें अंदर रह जाती है। वो कहते हैं कि मुझे लाइट भी पसंद है, मुझे डार्कनेस भी पसंद है, मुझे हवा भी पसंद है, मुझे खुली विंडोज़ भी पसंद है। सिम्बॉलिकली यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर लैम जो है बहुत ही ओपनली जो है वो रहते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो। डैनी बोलता है कि आई माइट नेवर कम हियर, मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा। मिस्टर लैम बोलते हैं कि पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। लोग उसको बोलते हैं कि मिस्टर लैम उसको बोलते हैं, सॉरी, कि जो लोग होते हैं वो कभी भी नथिंग नहीं होते। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ बेहतर करने की चीज़ें जो है वो होती है। ये लाइन बहुत पावरफुल है बेटा। आपको अगर लग रहा है कि आप यूजलेस हो, नहीं, आपका उद्देश्य अलग है ना। हर कोई बंदा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, है ना। हर कोई बंदा जो है आप लोगों का जैकी चैन नहीं बन सकता। जैकी चैन है, सचिन ही सचिन है, समझ रहे हो? तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, ऋतिक रोशन की अपनी क्वालिटीज है। तो सब वो कह रहे हैं कि हर इंसान जो है नथिंग नहीं होता, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो नफरत है ना तुम्हारे मन के अंदर, ये ज्यादा हार्मफुल है किससे, एक एसिड से ज्यादा, ठीक है। एसिड तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा जलाता है, लेकिन ये जो नफरत है ये इंसान को अंदर से पूरा जला देती है, ठीक है। ये डेरी को बहुत ही ज्यादा डीपली जो है ये बात इम्पैक्ट करती है। फिर उसके बाद जो है डेरी कहता है मुझे जो है ये प्लेस जो है पसंद आ रहा है, क्या मैं वापस यहाँ पे आ सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं कि मेरा गेट तो हमेशा से ओपन है। डेरी बोलता है कि जो बाकी लोग हैं ना, अगर मैं यहाँ पे आया बाकी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम कहते हैं कि शायद भाग जाए, शायद नहीं भागे, तुम थोड़ा रिस्क जो है वो लेके देख लो। फिर उसके बाद जो है डैरी बोलता है कि मेरी मदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिंता करती है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं जाओ उन्हें जाके बता दो। डैरी फियर्स दे वोंट लेट हिम रिटर्न। डैरी को डर लगता है कि उसकी मम्मी उसे वापस जो है वो नहीं आने देगी। मिस्टर लैम बोलता है कि एक बार तुम घर चले गए तो तुम जो है वो खुद को वापस नहीं आने दोगे। तो मिस्टर वो डैरी को ये बात बड़ी चुभ जाती है कि मैं खुद को वापस नहीं आने दूंगा। वो कहता है कि अगर मैं वापस आना चाहूँ तो। मिस्टर लैम बोलता है कि हाँ अगर तुम वापस आना चाहो तो मतलब बिल्कुल कर सकते हो। चॉइस इज द की आइडिया, कि भाई तुमने अगर चाह लिया, जो तुमने ठान ली वो तुम बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे डेरी चिल्लाता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम देखना मैं वापस आऊंगा। तुम्हें लग रहा है ना कि वापस नहीं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा और मैं भाग सकता हूँ, मेरा टिन का लेग नहीं है। और ऐसे कह के वो भाग जाता है। तो एकदम से जो है गार्डन के अंदर साइलेंस जो है वो आती है। मिस्टर लैम सॉफ्टली कहते हैं दे नेवर डू कम बैक।
मतलब कि वो लोगों से अक्सर ऐसे बात करते हैं, लोग उन्हें बोल के जाते हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन लोग कभी उनके गार्डन के अंदर वापस नहीं आते। जिस समय ये पता चलता है कि मिस्टर लैम भी अकेले ही हैं, लोग उन्हें उनके पास नहीं आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रॉपर लोनलीनेस, शांति जो है, अकेलापन जो है वो हो जाता है। कर्टेन्स हमारे वापस से लग जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो प्रॉपर हमारे कर्टन्स ऐसे इस तरीके से जो है थिएटर के बंद हो जाते हैं। फिर हमारा सीन 2 आता है। सीन 2 जो हमारा सेट 2 है, उसके अंदर क्या आता है बेटा, हमारा डैडी के घर का जो है सीन ओपन होता है, कर्टन हटते हैं। तो यहाँ पे जो है मदर बोलती है कि नहीं, तुम वापस वहाँ पे नहीं जाओगे, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने जो है वो मिस्टर लैम के बारे में सुना है, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। शी इज प्रोटेक्टिव, वो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, उसकी मदर जो है बहुत ज़्यादा डैडी को लेकर प्रोटेक्टिव है, उसको बाहर नहीं जाने देती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब इससे हो क्या रहा है, जो इनकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस हो रही है ना, उससे जो हमारा डैरी है वो बहुत ज्यादा लाचार बन रहा है। अगर उनकी मम्मा उनको सिखाए कि गो एंड फेस द वर्ल्ड, तो यहाँ पे कितनी स्ट्रांग जो कितना स्ट्रांग हमारा डैरी जो है वो अपने आप ही हो जाएगा। तो इनका जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है, ये इनको कहीं ना कहीं जो है वो लाचार बना रहा है। डैरी जो है वो डिफेंड करते हैं मिस्टर लैम को कि नहीं, वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, ठीक है, वो मेरे साथ बैठते हैं, वो सुनते हैं, वो बीस को सिंगिंग करता हुआ देखते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं, उनके लिए चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। उनकी मम्मी, उसकी मम्मी कहते हैं कि नहीं तू यही ठीक है। डैडी कहता है कि मुझे यहाँ पे नफरत होती है, मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लगता। वो कहता है कि ये सिर्फ मेरे चेहरे के बारे में बात नहीं है, इट्स अबाउट व्हाट आई थिंक एंड फील, ये सब इसके बारे में है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, ये सब मेरे चेहरे के बारे में नहीं है। वो कहता है कि अगर मैं वहां नहीं गया तो मैं कभी भी जो है वो कहीं नहीं जा पाऊंगा। और ऐसे कह के वो भाग जाता है, दरवाजा बंद कर देता है, और जो है वो चिल्लाता, भागता हुआ जो है, भागता भागता चिल्लाता है कि मुझे ये संसार चाहिए, मुझे ये संसार जो है फेस करना है। दिस शोज द ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि मिस्टर लैम की बातें जो है वो हमारे डेरी को ट्रांसफॉर्म कर देती है बिल्कुल। हमारा कर्टन वापस से लगता है, अब हमारा सेट 3 स्टार्ट होता है, कर्टन वापस से खुलता है, और ये वापस से जो है वो उनके गार्डन का सीन है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। वो क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई जब कर्टन खुलता है तो पेड़, सेब्स जो है वो पेड़ से गिर रहे हैं, ठीक है, और जो मिस्टर लैम है धीरे धीरे जो है वो लैडर को शिफ्ट वगैरह भी कर रहे हैं, और जो है ब्रांच जो है वहां से टूट रही है। फिर क्या होता है, एकदम से एक क्रैश होता है ना, एकदम से कुछ क्रैश होता है, जो सीढ़ियां होती है वो गिर जाती है, और वहां पे एकदम से शांति हो जाती है। सीढ़ियों पे मिस्टर लैम थे, वो नीचे गिर जाते हैं, और क्या होता है, डैरी एंटर करता है, ठीक है, वो बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे आ गया। मिस्टर लैम गिरे हुए कह रहा है कि देखो मैं यहाँ पे आ गया, और वो एकदम से देखते हैं कि अरे मिस्टर लैम जो है वो गिरे में, और एकदम से शांत हो जाता है। वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे बैठ के जो मिस्टर लैम के पास जाता है, वो बहुत ही सॉफ्टली बोलता है कि इट्स ऑल राइट, तुम गिर गए, मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन मिस्टर लैम यहाँ मर जाते हैं। डैरी जो है वो फिर जो है वो धीरे से बोलता है, आई डिड कम बैक, मैं आ गया, और वो रोना शुरू कर देता है। और यहाँ पे होता क्या है कि यहीं पे हमारा प्ले जो है वो एंड हो जाता है। हमारा डैरी आता तो है वापस, लेकिन बहुत लेट आता है। तो ऐसे जो है हमारे मिस्टर लैम डैरी को ट्रांसफॉर्म करके, उसके अंदर बदलाव लाके इस धरती से चले जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर। अब मैं आपको प्रॉपर इसकी नरेटिव टेक्निक्स जो है वो करा देता हूँ। सबसे पहला ये चैप्टर जो है हमारा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन जो है ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कोई नरेटर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स है, सिर्फ स्टेज की डायरेक्शंस है, ठीक है। रीडर अंडरस्टैंड्स कैरेक्टर थ्रू देयर स्पीच एंड एक्शन। यहाँ पे जो है रीडर को जो कैरेक्टर्स इस चैप्टर के अंदर हमारे मिस्टर लैम हो गए, है ना, डेरी की मम्मी हो गई डेरी, हमें उनके डायलॉग्स, उनके एक्शन से जो है पता चलता है कि उनके बारे में क्या क्या है, ठीक है। टेक्सचुअल एविडेंस आप देख सकते हो, ही इज अ 14-year-old बॉय वियरिंग अ जैकेट एंड जीन्स, दिस साइड ऑफ हिज फेस इज बैडली बर्न, ठीक है। दिस स्टेज डायरेक्शन शोज देयर इज फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, प्ले ड्रामेटिक, उसके अंदर वो चीज़ें लिखी हुई है। तो ये क्यों लिखी हुई है, द द ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू मेक्स द स्टोरी रियलिस्टिक एंड इमोशनल, ठीक है। जो ड्रामेटिक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है, उससे स्टोरी बहुत ही रियल लगती है और बहुत ही इमोशनल जो है वो लगती है। सेटिंग की बात करूँ तो गार्डन और आउटसाइड वर्ल्ड दोनों की सेटिंग इनको जरा समझो। जो गार्डन है ना वो सिंबलाइज कर रहा है फ्रीडम को, है ना। गार्डन ओपन है, नेचुरल है, फुल ऑफ एप्पल्स है, बस यहाँ पे जो है बजिंग कर रही है, हमिंग कर रही है, ठीक है। यू हैव कम इन टू द गार्डन। अब यहाँ पे टेक्सचुअल एविडेंस आप लिख सकते हो, देर इज अ फ्रूट एंड देर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज, द गार्डन रिप्रेजेंट ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस। देन उसके बाद यहाँ पे इसी गार्डन का कंट्रास्ट है किससे, आउटसाइड वर्ल्ड से, कि जो डेरी है वो आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर, सोसाइटी के अंदर ट्रैप्ड फील करता है ना। वहाँ पे टेक्सचुअल एविडेंस आप देख सकते हो कि वो बोलता है कि लोग मुझसे डरते हैं, वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर एकदम से अपना चेहरा जो है वो हटा लेते हैं। इसका मतलब है आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो रिजेक्शन है, और गार्डन जो है वो क्या है, कंफर्ट है बेटा। क्लियर है।
देन उसके बाद अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो डेरी की जो सबसे पहले मोटिवेशन क्या थी कि भाई वो जो है छुपना चाहता है, ठीक है, उसको लगता है कि वो जो है अगली है, वो बहुत ही रिजेक्टेड फील करता है। इसका टेक्सचुअल एविडेंस आप देख सकते हो, आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट, ऑफ मी, आई हेट इट। लेकिन बाद में वो खुद को बदलना चाहता है, वो कॉन्फिडेंस चाहता है, और एंड के अंदर वो वापस से मिस्टर लैम के पास भी आता है। मिस्टर लैम का मोटिवेशन क्या है कि भाई वो डेरी को हेल्प करना चाहते हैं, वो उसको एक्सेप्टेंस जो है वो सिखाना चाहते हैं कि आप जैसे हो अब खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है, जिससे उनकी पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हमें पता चलता है। टेक्सचुअल एविडेंस देख सकते हो, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, है ना, जो खूबसूरती होती है वो देखने वाले के नजरिए के अंदर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोटिवेशन लिख सकते हो। सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो सबसे पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि डेरी और खुद के बीच में ही है। वो सेल्फ हेट करता है खुद को, है ना, इन्फीरियर, बहुत ही इन्फीरियर सा फील करता है, उसके मन में जो है रिजेक्शन का डर है। टेक्सचुअल एविडेंस आप देख सकते हो, आई एम नॉट अफ्रेड पीपल विल लाफ एट मी, ठीक है, आई एम अफ्रेड पीपल विल लाफ एट मी, ठीक है, दे थिंक आई एम अगली, हिज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि डेरी का सोसाइटी को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई पीपल रिएक्ट नेगेटिवली टू हिम, पीपल जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। और उसका एक टेक्सचुअल एविडेंस आप ये भी देख सकते हो कि मेरी खुद की मम्मी जो है वो मेरे को जो है वो देखना नहीं चाहती है, समझ रहे हो, मेरी मेरी खुद की मम्मी जो है वो मेरे को देखना नहीं चाहेगी। तो ये जो है वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। देन उसके बाद पेसिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो है वो स्टोरी जो है वो स्लो पेस पकड़ती है, फिर एंड में जो है फास्ट हो जाती है। जैसे कि जो उनकी कॉन्वर्जेशंस है कि व्हाट आर यू डूइंग इन माय गार्डन, दिस बिल्ड्स, इससे जो है मूड वगैरह जो हमारा प्रॉपर बनता है, थोड़ी स्लो जो है कॉन्वर्सेशंस उनकी चल रही है। फिर उसके बाद एंड के अंदर जब क्लाइमैक्स होता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज स्टोरी चली है ना, कि भाई जो डेरी है वो जो है बहुत ही गुस्से के अंदर भागता है, वो बहुत ही जो है वो वापस से जो बहुत तेज भागता है ना, वो चिल्लाता है मिस्टर लैम, है ना, और फिर एकदम से देखता है कि मिस्टर लैम जो है वो लैडर से गिर चुके हैं, और सडनली जो स्पीड स्पीड बढ़ते हैं, मिस्टर लैम जो है मर जाते हैं, ठीक है। तो जिससे जो है वो एंडिंग जो है वो बहुत ही शॉकिंग और ट्रेजेडी हमें जो है एकदम से फील होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है एंड के अंदर फास्ट पेसिंग रखी हुई है। फोर शॉटिंग की अगर मैं बात करूं तो हमें जो है वो हल्की सी हिंट कहाँ मिलती है कि मिस्टर लैम जब लैडर चढ़ रहे होते हैं तो हमें हल्की सी जो है वो हिंट मिलती है कि भाई कुछ ना कुछ तो आगे जो है वो होने वाला है। और बाद में होता क्या है कि वो लैडर से गिर जाते हैं, जिससे हमें जो है वो क्लियर एक फोर शैडोइंग देखने को मिलती है। बेटा देखो, अगर आपने मेरी नरेटिव टेक्निक्स की एक वीडियो नहीं देखी है ना, जिसके अंदर मैंने फोर शैडोइंग क्या होती है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मोटिवेशन, ये सब आपने नहीं देखा कि क्या होता है तो आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी। मैं हर चैप्टर के नरेटिव टेक्निक्स आपको करा रहा हूँ, पर लेकिन मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। डेरी का जो इमोशनल चेंज है वो भी एक फोर शेडिंग हमें पता चलता है कि भाई जब डेरी कहता है कि आई विल कम बैक, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो होगा जब डेरी जो है वो वापस आएगा। तो ये सोर्स ऑफ क्या कहते हैं अपने फोर शेडिंग जो है बेटा यहाँ पे हमें पता चल रही है। तो अब उसके बाद जो है बेटा मैंने प्रॉपर पूरा चैप्टर आप लोगों को करा दिया है, समरी मैंने अच्छे से करा दिया, नरेटिव टेक्निक आपको करा दी है। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग बेटा मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग बाद में आप लोगों से पूछेंगे कि क्या राज है, कैसे पहुँचा यहाँ तक, तो उन्हें कहना मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा ज़्यादा, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।